हेलो दोस्तों, आज हिंदी साहित्य का पेपर है वो कम्प्लीटली आपके हो चुका है और यहाँ पर हम लोग इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे कम्प्लीटली कैसी कुछ आंसर की रही है। यहाँ पर जो पेपर आपकी कैसा हो आप मुझे कमेंट करके भी बताओगे कि सर ऐसा हमारा पेपर है वो हुआ है। ठीक है, तो अभी की बताइए पेपर कैसा रहा सभी का। और आज का पेपर बहुत ही वैसे ईजी था और कुछ एक दो क्वेश्चन है वो किसी को डाउट्स रह रहे हैं तो उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। इसको आपने कैसा पेपर की बताया मुझे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो गंजास आया था उसमें देखते हैं। पहला प्रश्न था, इसका उत्तर था कि इसमें भारतीय संस्कृति में पारिवारिक सामाजिक महत्व था। ठीक है, तो ए था इसमें। दूसरा जो आया था उसमें आगे देखते हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति दोस्तों, इसमें आपकी जो है सामूहिक प्रार्थना था। उससे आगे जाते हैं हमारी यहाँ की मानसिकता की अपेक्षा दोस्तों, यहाँ पर जो है सामाजिकता की दोस्तों पारिवारिकता था इसलिए तीसरे में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ाना श्रेष्ठ करे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सामाजिकता बढ़ाना श्रेष्ठ करा। ठीक है, फिर है ग्रहण शब्द का विपरीतार्थ दोस्तों, तो यहाँ पर त्याग हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व दोस्तों कब समाप्त हो जाता है, जब दोस्तों सम्मिलित परिवार की प्रथा को अधिक बढ़ाने से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके पंद्यास आया था और इस पंद्यास के बारे में दोस्तों इसका आंसर है कि इसके जो यहाँ पर इसका मुझे कदम कदम पर इसका शीर्षक हो जाएगा। फिर दोस्तों कवि को चौराहे पर कैसे लोग मिलते हैं दोस्तों, बाहें फैलाए हुए मिलते हैं। एक पैर रखता हूँ 100 राहें फूटती हैं दोस्तों, काव्य पंक्ति का क्या भाव है, तो यहाँ पर इसका आपकी जो है काव्य पंक्ति का हो जाएगा। यहाँ पर मतलब यहाँ पर कवि को काव्य के लिए अनेक विकल्प है वो मिलते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपने विलोम शब्द को दोस्तों, तो यहाँ पर आपके पराया हो जाएगा। ठीक है, यानी बै हो जाएगा आपके। ठीक है, बै। उससे आगे चलते हैं फूटती शब्द का तस्तम शब्द क्या है, तो स्फुटन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है काव्यास का मूल कथ्य क्या है, तो यहाँ पर जीवन का विस्तृत क्षेत्र बताना दोस्तों। ठीक है, अब आगे आप मुझे बताओगे कितने नंबर आपके बन रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो रेगिस्तान है यहाँ पर होगा आपके दोस्तों काव्य। ठीक है, काव्य होगा। दूसरे में कब की इकटक दोस्तों, यहाँ पर श्रुति कटत्व होगा दोस्तों। ठीक है, श्रुति कटत्व। ठीक है, आपने क्या किया मुझे बताओगे। और यहाँ पर दोस्तों मात्रिक छंदों में दोस्तों मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, मात्राओं की गणना की जाती है। फिर अगला है वसंत लिका छंद में दोस्तों 12 वर्ण होते हैं दोस्तों। सरोज चरण सरोज पखारन लागे दोस्तों, इसमें आपके क्या होगा। अगर वसंत लिका में आपको कोई अगर आप कुछ अलग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर कुछ गलत, अगर आप कोई आंसर में कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। चरण सरोज पखारन लागे दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी दृष्टांत अलंकार है। जब दो वाक्यों में बिंब प्रधान भाव हो दोस्तों, कौन सा होता है वहाँ पर, तो ये दृष्टांत होगा। ठीक है, यहाँ पर दृष्टांत होगा और यहाँ पर जो आपके हो जाएगा। ठीक है, फिर दो वाक्य जब हो ये तो यहाँ पर दोस्तों आपके अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा मुझे बताओगे। उपमा अलंकार की दोस्तों जहाँ उपमा व उपमान की दोस्तों तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार। और यहाँ पर दोस्तों दृष्टांत हो जाएगा आपकी दृष्टांत। ठीक है, दृष्टांत तय दोस्तों दृष्टांत हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं समाचार लिखने की एक विशेष शैली होती है, इसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं हम लोग। ठीक है, फिर विचारपूर्ण लेखन क्या है, जहाँ पर विचारों का जिसमें विचारों की प्रमुखता हो वो विचारपूर्ण लेखन कहलाता है। समाचार माध्यमों में एक सफल साक्षात्कार के लिए क्या क्या गुण आवश्यक होते हैं, तो जैसे कि आपके जो गुण होते हैं जैसे कि सफल संचालन के वो आपके लिए आवश्यक होते हैं। निराला की दोस्तों कविता सरोज समर्थित दोस्तों उनकी पुत्री सरोज पर आधारित। आपके सही हो रहा है ना, ये बताना मुझे। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ की विद्या का दोस्तों नाम क्या है, तो दोस्तों पाठ की विद्या का नाम है यात्रा वृत्तांत। और दोस्तों ये आज के अतीत संग्रह से लिया गया। ठीक है, आज के अतीत। ठीक है, आगे कच्चा चीटा का मूल विषय क्या है, यानी यहाँ पर जो सभी राज खोलना या एक तरीके से अपने सभी भेद खोलना, शब्दों से जुड़ना, प्ले विथ वर्ड्स, कविता की दुनिया में दोस्तों प्रवेश करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का पेपर का। आप मुझे बताओगे यहाँ पर किस किस ने क्या किया है। ये क्वेश्चन तो है उसके आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला, आप बताओगे किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका अर्थ। ठीक है, नो क्वेश्चन का। फिर नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है, संवाद होता है और अभिनय होता है। दोनों में से कोई भी था वो दोनों ही सही थे। किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु दोस्तों क्या होता है, कथानक होता है। ठीक है, कथानक इस प्रकार से। ठीक है, पहचान कहानी में राजा को कैसी प्रजा पसंद है, जो कि गूंगी हो, बहरी हो और जो है अंधी हो। ठीक है, आगे देखते हैं विशेष लेखन में डेस्क क्या होता है दोस्तों। डेस्क में क्या होता है कि जैसे कि समाचार विभाजन होता है वहाँ से स्पोर्ट के लिए अलग डेस्क हो गया, ऐसे कुछ डेस्क होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि विशेष लेखन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखते हुए एक का नाम बताना है आप लोगों को कि। ठीक है, फिर अगला है यथास में रोजते विश्व पाठ में कवि लेखक ने दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप एक खेल कर देना, एक आप विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी, एक कृषि, कुछ भी आप विचार कर सकते हो और एक क्षेत्र को समझाना था। ठीक है, यथार्थ के रोचते विषम दोस्तों, इसमें क्या है कवि की तुलना प्रजापति से की गई है और मनुष्य को साहित्य से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। फणीश्वरनाथ रेणु है और भीष्म साहनी में दोस्तों एक का साहित्यिक परिचय लिखना था। मलिक मोहम्मद जायसी या फिर केदारनाथ सिंह में आपने कौन कौन सा किए इन दोनों में मुझे बताओगे आप लोग। ठीक है, अगंध ने रावण को कैसे समझाया, अगंध ने कहा भाई रावण को समझाया कि इस प्रकार से भाई वहाँ पर जो है वो पंचवटी वाला जो पाठ है उसमें से बताया गया है कि आप जो है एक धनुष की रेखा को नहीं पार कर पाए, रावण को अगंध कहता है। और हमारे श्री राम ने यहाँ पर जो है पूरा समुद्र पार कर लिया और समुद्र पर पुल बना दिया। आप उनके एक वानर को नहीं बांध सके, उसकी पूंछ को नहीं जला सके, उसने आपकी लंका को जला दिया और आप फिर भी कहते हैं कि आप राम से टक्कर लेंगे या फिर युद्ध लड़ेंगे, तो ये गलत है। ठीक है, साझा कहानी में वर्क को कथानक लिखिए दोस्तों, ये जो है इसके लेखक का नाम है असगर वजाहत। और ये दोस्तों
किसको लेकर है, पूंजीपति लोगों को लेकर, साझा खेती जो करते हैं उनको लेकर है, ठीक है। झोंपड़ी के जल जाने का दुख नहीं था, बर्तन तो दुख नहीं था। उस पोटली में दोस्तों किसके लिखा गया दोस्तों, सूरदास के लिखा गया, और उसमें था क्या पोटली में, पैसे थे, ठीक है, रुपए थे जिनसे वो पिंडदान करना चाहता था। अरुण पाठ पहाड़ियों के जीवन संघर्ष विपदाओं का संघर्ष का जीवन था, तो इसमें भूदेबा वाला बताना था कि भूदेबा कैसे संघर्ष करते हैं। बिस्कोहर की माटी में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अमेरिका के खाओ जड़ो सभ्यता में क्या होते हैं, लोग जो है खाओ और उजाड़ो, वहाँ पर जो अमेरिका विकास के औद्योगिकरण को अपनाता है और इससे लोगों को जो ये होता है। संबंधिया कहानी की दोस्तों मूल संवेदना को स्पष्ट करना है, और जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ की इन सरोकारों यातनाओं में लेखित है। तो जहाँ कोई वापसी नहीं यहाँ पर बताना है। संबंधिया कहानी आप लोग कर सकते थे, इन दोनों में से अपने कौन की बताओगे मुझे। देवसेना का गीत का दोस्तों मूल कथ्य क्या है, या फिर दिशा बाल मनोविज्ञान से उसमें जो हिमालय का पूछता है वही वाला प्रश्न है। फिर दोस्तों पेपर बहुत ईजी है, बड़े क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। सूरदास की झोंपड़ी पाठ जो है यहाँ पर दोस्तों आपको भैरव का बताना था कि भैरव ने क्या किया सूरदास के साथ और कैसे कैसे कुछ हुआ, और एक आपको उदाहरण भी देना था। और बिस्कोर की माटी में किसकी आत्मकथा है वो आप लोगों को बताना है। फिर दोस्तों यहाँ पर पठित पंद्यास था, तो इसमें 6% व्याख्या थी। तो सबसे पहले तो ये जो है बनारस कविता है आपकी, और केदारनाथ सिंह की जो है कविता है, ठीक है, बनारस कविता आपकी हो गई, ठीक है। फिर इसको आपको व्याख्या करनी थी, या फिर आप लोग ये कर सकते थे जो कि तुलसीदास के दोस्तों भरत राम के प्रेम में से पहला ही ये आपके है, ठीक है, अयोध्या कांड से लिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें ये मेरे सामने जो कुटुज वाला दोस्तों है, ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है कुटुज वाला, और ठीक है, और ये जो है आपकी रामविलास शर्मा का है। इस पाठ का नाम है यथास्मि रोचते विश्वम, ठीक है। फिर दोस्तों निबंध था, इसमें आपके तुलसीदास की रचनाएं, बहुत इजी निबंध था। वैश्विक महामारी एवं निवारण के उपाय, दोस्तों इसमें कोरोना का भी लिख सकते थे, और इसमें आपको सभी महामारियों को स्पष्ट भी आप लोग कर सकते थे। जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, या फिर स्वावलंबन में से कोई एक आप लोगों को निबंध लिखना था। सबसे मोस्ट निबंध थे दोस्तों, और यही आपका पेपर हुआ। आपके कितने नंबर बन रहे हैं मुझे अभी के अभी बताओगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और ऑलरेडी जो हमारे वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप मुझे बताओगे सर मुझे इतने नंबर है, वो भी बन रहे हैं, ठीक है। आपके कितने नंबर है वो अब भी बन रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।